ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए। कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस फैसले की घोषणा आज मुंबई में विधान भवन में एनसीपी विधायक दल के साथ शरद पवार की बैठक के बाद की गई। इस बैठक में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र के 19 मंत्रियों के इस्तीफे नामंजूर कर दिए गए। बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि एनसीपी शीघ्र ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को अजित पवार का इस्तीफा स्वीकार करने की सिफारिश भेज देगी। उन्होंने कहा कि एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर शीघ्र ही सिंचाई पर श्वेत पत्र लाने के लिए काम करेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज कोयला खड्डों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में एक और प्रारंभिक जांच शुरू की है। सीबीआई सरकारी कंपनियों द्वारा संयुक्त उपक्रमों को ठेका देने के मामले की जांच कर रही है। संयुक्त उपक्रमों में निजी कंपनियों का हिस्सा है। हमारे संवाददाता ने कहा है कि सरकार ने निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम बनाने के बाद गैर कैपिटिव इस्तेमाल के लिए कोयला खड्डों का आवंटन किया गया है। केंद्र ने 2G स्पेक्ट्रम के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति के संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की राय का स्वागत करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की राय से सरकार का रुख सही साबित हुआ है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि आम लोगों का हित सर्वोपरि है, न कि अधिकतम राजस्व हासिल करना। श्री चिदम्बरम ने कहा कि सीएजी जैसे संवैधानिक संस्थाओं को इस फैसले को ध्यान में रखना चाहिए कि नीलामी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं है। राष्ट्रपति के संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कल कहा था कि निजी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी एकमात्र तरीका नहीं है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो सरकार आती है वो नीतियों पर निर्णय लेती है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि इसके क्रियान्वयन और अमल पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो सेवा के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। ये फैसला राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सामुदायिक रेडियो संघ के अनुरोध पर लिया गया है। दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने विभाग से 12 अक्टूबर तक व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है, जो स्पेक्ट्रम का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करे। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित हो कि स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने वाले चैनल इनका उपयोग केवल आम आदमी को सूचना देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ही करें। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु को कावेरी नदी से 9000 घनफुट प्रति सेकंड पानी छोड़ने के कावेरी नदी प्राधिकरण के निर्देश का पालन नहीं करने पर कर्नाटक सरकार की खिंचाई की है। न्यायमूर्ति DK जैन और न्यायमूर्ति मदन लोकुर की खंडपीठ ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण के निर्देश को लागू नहीं किया तो उसके खिलाफ न्यायालय उपयुक्त आदेश देगा। न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को 15 अक्टूबर तक 9000 घनफुट प्रति सेकंड पानी छोड़ने का आदेश दिया और 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। असम में दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग थाना क्षेत्र में आज दोपहर जिला प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वन समर्थकों की पुलिस से हुई झड़प में कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वन समर्थकों ने एक पूर्व विद्रोही गुट के शिविर पर पत्थरबाजी की। NC हिल्स इंडिजिनस पीपुल्स फोरम के 48 घंटे के बंद के दूसरे दिन हिंसा भड़क उठी। ये बंद जिले को 2 स्वायत्तशासी जिले में बांटने की मांग को लेकर था। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 183 अंक बढ़कर 15 महीनों के उच्चतम स्तर 18,763 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 54 अंक ऊपर 5,703 पर बंद हुआ। कनाडा में सीनियर महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बबीता कुमारी ने 51 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।